अब जुबा से नहीं मुझको भाभी कहो, अरे हंस के मेरे, अरे हंस के मेरे गले बीच पर। तुम पागल हो गई हो। मैं तुम्हारा देवर हूँ और तुम्हारे बेटे के समान हूँ। और मेरी भाभी ये तूने कमाले। चल के मेरे साथ में आराम करो। अमान जाओ ना, देखो मैंने आपके सिर सजा के रखी हुई, कब से आपका इंतजार कर रही मान जा मेरे राजा। देखो मेरी जवानी, हर मान जा गुले हजार। मान जा मेरे राजा। हो गई गलती बड़ी जो मैं चला आया यहाँ, चाल ऐसे तू चलेगी आज मुझसे बदजुबा। हर दूर हो जा मुझे ना परेशान। मान जाओ, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? सुनो क्या? देखो तुम्हारे भैया एक हफ्ते के लिए आसाम चले गए हैं। आज मेरी सुहाग रात है, मैं ये परी भरी जवानी में तड़प रही हूँ। मान जाओ मेरे राजा। क्यों नहीं मानते हो? मान जाओ ना, हमारे में क्या कमी है बताओ। हमारे क्या तू जवानी के रंग में दीवानी हुई, तू जवानी के रंग में दीवानी हुई। बात ऐसी जुबां पे तू लाना नहीं, अपने माँ बाप परिवार ससुराल की पट्टो लगाना। मुझे सब मालूम है, कभी सीधी उनसे घिना नहीं कर सकते टेढ़े किए हुए। मैं कब से समझाते हार गई और तुम मेरी बात को नहीं मान रहा है। भाभी मैं आपकी ये बात हरगिज नहीं मानूंगा। सुनो मेरी बात को, तो कब से समझा रही पर तुम्हारे नहीं, कब से पर तुम्हारे नहीं। ऐ घमंडी चखाऊंगी हटका मजा, सारी चमड़ी
खुलस करके बाहर करूं, बदजुबानी को तुमको मिलेगी। यहाँ मेरी जवानी बर्बाद हो रही है, आप मेरी बात को नहीं मानो। हाथ धो करके क्यों मेरे पीछे पड़ी, बेहया बेअक्ल बद चलन बेशरम। अरे सुनिए जहरीले नागिने जरा गौर से। धर्म और सुनिए जहरीले नागिने जरा। तो दिल लिया छीन जबरन हर मेरा गुल बदन, लगी आगे है तल में जो बुझती नहीं, हर छूट चैनों में व्याकुल मेरा मेरी बात को मानेगा नहीं मानेगा? नहीं, जो मोटे मोटे चमड़े ना साड़ी खींच लूंगी हरामजादा। अरे सितमगर सता ले तू दिल खोल, कोई रह जाए बाकी। चाहे चमड़ी उड़े, चाहे गर्दन कटे, पग कुमारग पे रख सकता हरगिज़। मैंने आपको मार दिया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको चोट लगी होगी मेरे राजा, कहाँ पे चोट लगी है? लाओ मैं मालिश कर देती हूँ मेरे राजा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने मार दिया। तू उल्टा है, जहरीली नागिन है। तो हरामजादा मुझे पे हाथ लगा। सुन मेरी बात को, हाय मेरी बात फुलवा और मानना पड़े। मेरी बात फुलवा हर मानना पड़ेगा, अरे नहीं मारी कोड़ो कि खाना
तूने मेरा अपमान किया है, इसका बदला मैं तुमसे जरूर लेके रहूंगी। अगर तुमको घर से बेघर नहीं कर दिया तो मेरा नाम क्रांति विजमन है, ठीक है? क्या बात है सेनापति ससुर जी? हाँ सुनिए महारानी जी, महाराज गुलाब सिंह आसाम से वापस आ रहे हैं, ये सूचना देने आया हूँ मैं। मेरे स्वामी गुलाब सिंह आ रहे हैं। हाँ तुम जाओ आके दो चार सिपाहियों को लेकर मिलो और ये महासजा दो एकदम दुल्हन तरह, ठीक है? ठीक, जो आ गया। ला दरबारी। हाँ मालकिन जी। हमारे स्वामी आ रहे हैं। इस समय में चलती को भर में ऐसा चिड़िया चरित का चाल दिखाऊंगी और हराम ज्यादा फूल सिंह को घर से बेघर में करूंगी। अगर पूछेंगे कि महारानी साहब इस समय कहाँ पर है, बोल देना कि इस समय महारानी को भवन में है। लेकिन महारानी जी को भवन में तो के कही बकवास मत करो, तक उतना बोलो। के कही रहती थी आपको भवन में, तो क्या मैं को भवन नहीं जा सकती? जैसी आज्ञा हो मैं बोल दूंगा। हाँ ठीक है। गुलाब सिंह तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो? तुम सोच रहे हो कि सुहाग रात दिन महारानी बात भूल गई, सुहागरात वाली। अभी मुझे याद है, ठीक ही आओ तब तुम्हारा हाल बताती हूँ मैं। हर लड़के जवानी हमें हर का करती हो जोता, वही अबिना खतवा पड़ल परती हो जोता, वही अबिना खतवा। जवानी हमें का करती हो जोता, वही अबिना खतवा पड़ल परती हो जोता, वही। क्या बताओ आज? बड़े मालिक नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और छोटे बाब ये बताओ घर का समाचार तो सब ठीक है ना? मालिक घर का समाचार सब ठीक है। बहुत अच्छी बात है। ठीक बा और ठीक हो नहीं ना? क्यों, बात क्या है? जैसे वैसे आग लाग रहा है, धुइंहर उठे, मतलब न बरत बा और न जरत बा, वैसे धुइंहरे गाँव। तुम्हारे कहने का मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, कहना क्या चाहते हो? मालिक का बताए, देखा हुआ है, वह देखा भारत है। समझ रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। धुइंहरे हो तो पैरा जरत रहा है ना, मतलब जरत बा लेकिन धुइंहरे गाँव जत बा, ये बात है। हाँ चलो ठीक है, ये बताओ इधर आओ, महल का समाचार तो ठीक है ना सब? हाँ हाँ महल का समाचार सब ठीक है मालिक। बहुत अच्छी बात है। हाँ और महारानी का समाचार क्या है? महारानी का समाचार मालिक इस समय महारानी के कई बन गई है। क्या मतलब? वो इस समय कोप भवन है मालिक। क्या भवन में? को भवन का मतलब जानते हो क्या होता है? मैं कौन पता। को भवन का मतलब कि नाराज है। नाराज? हाँ, लेकिन मैं आज अपने धर्मपत्नी को नाराज नहीं होने दूंगा। आज उससे चलकर ही मुलाकात करूंगा। अरे सरकार नाराज रही तबे अपन सर सामान बचाए हम भाग ले वो से। चलो ठीक है, हम चलते हैं अपनी धर्मपत्नी के पास, ठीक है? और चाहे न जाएगी कभी मेहनत नवाज।
तेरे को भवन में ऐसा सिरे चोर के जाल दिखाऊंगी और हराम दादे फौजी को घर से बेघर में जरूर करूंगी। ठीक है। लगता है महाराज जी मुझसे बेहद खुश नहीं। ठीक है, लेकिन खुश करना हमारा कर्तव्य है। और चमक रहा चेहरा तेरा गुलबदनी गुलफाम, चढ़ के तेरे शेख पर आज करूं करूं आराम कसक सब दूर करूंगा प्यार और मना सुहाग की रात तुझे खुश करूंगा। गले में बहिया डाली मानो मेरी बतिया और गले में बहिया डाली और बना सुहाग की रात प्यारी खुश करूंगा। मेरी बात को मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव पर त्याची मनाने आए। हर बात राजन आपकी मुझे ना तनिके तो बात राजन आपकी मुझे ना तनिक सुहाग उठ गई हो। अरे बीती बतिया सोच कर जिया रहा घबरा। अरे सताओ न मुझको रहो दूर मुझको रहो दूर साजान। अरे लुटी है इज्जत महल बीच राज। कृपा करके मुझे मैं के भेजवा दो। अच्छा रहूंगी ना
आई महल में राजा। मुझे मेरे मैके भेज दीजिए, मैं यहाँ नहीं रहूंगी जहाँ मेरी इज्जत नहीं, कदर नहीं, वहाँ रहना मेरा जीना बेकार में। मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात को जरा अरे कहो किसने ऐसा है शोला गिरा, कहो विश्वास नहीं करोगे क्या है, लेकिन मैं आपसे बता रही हूँ, अगर किसी ने तुझको कुछ कहा है सोच लो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हमारे सुनो मेरी बात को, कहो। हर अचानक मेरे कमरे में फूल आया, अचानक अचानक मेरे कमरे में फूल आया, अरे मेरे ऊपर उसने सितम ऐसा ढाया। लाख कोशिश की हर बचने को मैंने, मेरे ऊपर उसने है सोला गिराया। भाई तुम्हारे भाई फूल मेरे कमरे में आके बोला, मैं अपना गेट बंद करके सो रही थी, आके बोला कि भाभी अपना गेट खोलो, आपके कमरे में मेरी किताब है। मैंने कहा कि देवर जी अपनी किताब तुम सुबह ले लेना, उन्होंने मेरी बात को नहीं माना। जब मैंने गेट खोल दिया ओ मेरे कमरे में आ पहुंचे, उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती, मैंने उनके बातों में नहीं आई, मुझे बहुत मारे। यो भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? फूल सिंह हमारा छोटा भाई है, ऐसी हरकतों नहीं कर सकता है। और तुम जिस जुबान से कह रही हो, जुबान तुम्हारी नहीं कांप रही है ऐसे कहते हुए। मेरे इज्जत के साथ खेलना जा, अगर आपको विश्वास नहीं है तो बाबा सिर से पूछ लीजिए। क्या है वैसे? मालिक बाबा शेर भकंदर ना हमार ना हो, हमार वसीर अहमद झंझटी प्रसाद ना हो। क्या ये बात सच है? हाँ ये सच बात ही हो, ये सच बात ही हो। और तू है विश्वास है ना बाबू पर एतबार नहीं, ये देखा तरे के बार हो कि ऊपर के बार हो, देखा एका कम से कम। ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि फूल सिंह ऐसी हरकत कर सकता है। अगर फूल सिंह बतावा मेरे तो कैसे मार के नाम का देखत है कि जहाँ जहाँ मारे गोहिया पर कहूँ कहूँ बोलता अगर फूल सिंह ने ऐसी हरकत किया है तो हमको सब्र नहीं होगा। ठीक है, मैं अभी इसी वक्त फूल सिंह को बुलाता हूँ। हाँ बोला तुरंत बोला। ये बात है, चंद्रबाबू जाओ जाओ, इसी वक्त फूल सिंह को हमारे पास ले आओ। जाओ। भैया और फूल सिंह महाराज को करता है याद। फूल सिंह महाराज को करता है याद और बुलवाया किस वास्ते कहिए मेरे। चढ़ी है आपकी भौहे चढ़ी है आपकी पूर्णम है सुर्खिया। भौहे चढ़ी है आपकी पूर्णम है सुर्खिया। क्या सबब है भैया जी, क्या सबब है भैया जी, मुझसे करो बयान। अगर ऐसे जाना मैं होता ये बात, अगर ऐसे जाना होता, अगर ऐसे तुझको जाना होता पाजी और पालेपन में जहर तुमको देता मैं। जो किया है सब सोच रहा है और सब जानता है और आज मेरी तारीफ कर रहा है। भैया चाहे डाल पे लावत रहे ठरिए ठरिए भगवती काल तू का बना रहे। आज जापे खड़े कदर कैसा जुमला बया कर रहे।
काटा आ भगवती काट तार मैं भेजाड़ हो जाओ। और जबर भाभी को तूने पकड़ा था जब, और जबर पकड़ा तो तू बेशरम सर में आई नहीं। ऐसे करते हुए उल्टा चला गए हो, मार गोलों से कपड़ी उड़ा दो। ऐसे करते हुए तुझको शर्म नहीं है? तू जबरदस्ती अपने भाभी की इज्जत को बिगाड़ दिया। बतावा रे बहनी भैया। जब से घर में हम आई हमार कब नहीं इज्जत ना बा। श्री बहनी थरिया थरे सब का बने चपाई सब चापा बहनी सब रोटी चापा थी भात के ना कब तेरे काका इतना छोर रोटी बनाई थे बहनी। ये घर में हाथी सार है नहीं तो हाथी रहे। पहले घर में हाथी सार है और ससुर का छोहारा हो गया है। बताओ मैं ऐसे करे चाहिए। मान ले भैया बैटरी डाउन हो गए, कम से कम न बैटरी चार्ज हो रहा। क्या मैं कल कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? रात में मुझको बुलवाया भाभी ने खुद, हुस्न का मुझ पे फेंका सुनो जाल है। अच्छा इनके पंजे में मैं जब नहीं आ सका। जब नहीं मैया कुल बतिया झूठवा बोलत बाटर रमवा कहवा मुहा देखाई मोरी मैया। क्यों मराबा क्यों मराबा? चल हट हट सामने से हट जाओ। ये कौन कह हट जाओ। तो तेरी बकवास सुन के चल रहा जिगर है मेरा तेरी चल रहा है जिगर, मार गोलों से चमड़ी उड़ा दूं तेरी। बेशरम सर में आई नहीं, खौफ मेरा तू स्तंभ है छाया। ये बताओ आपको विश्वास है मैं ऐसा कर सकती हूँ? नहीं इधर आओ। नहीं समझ रहा हो। देखा थे हमारे भौजी का एकदम जवानी चरचरान गया। खामोश, यहाँ से तुम दोनों दाम। अरे हम कहा थे पहले हमारा ना पहले हमार बतिया ध्यान दे। क्या बोलना चाहते हैं? तो हमें मारत है उनका हालत देखते हैं। अगर तुम्हारे दर पे हम हो इतना सालो तुम लोग दरबार में स्वामी जात 21 रुपए का पुरस्कार आया है। यह देखा भौज का हाल कई हाली भाई साहब को पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद करते बधाई देते हैं। इधर आओ भूल से मेरी बात को मान जाओ। मैं तुम्हारे भैया से बोल दूंगी उनकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। एक बार आ जाओ ना, एक ही बार आ जाओ, देखो मेरी जवानी कितना अच्छा है चीज। आओ मेरे राजा। अरे भैया, अरे रमना हो कर गया तू। अरे मोरी मैया
अरे जैसे ठेला पर से गोबर बहाई दिए। अरे मोरी मैया तोहरे समनवा हम का मारत बाटल रमवा। अरे मोर मौसी शांत रहो, चिल्लाओ मत। जो तुम कहोगी वही मैं करने के लिए तैयार हूँ। बोलिए इसके साथ में क्या सलूक किया जाए? इस हरामजादे का दोनों आँख अब कलेजा निकलवा दो, तभी मेरे दिल को चैन पड़ेगा। और हाँ, जाते वक्त इसके बदन के सारे कपड़े उतार दो। बेखता पर जुल्म प्रभु ऐसा गुजारा जा रहा। बेदर्द भाई के हाथों आज मारा जा रहा। हर कौन सा ऐसा अपराध बने खाल तन की उड़ गई, सब खून रग रगी से बहे। और बहेगा खून। कोई कुछ सुनता रहे, मन की व्यथा किससे कहे। हाय भगवन न फटता तुम्हारा। फूलचंद, तेरा मुंह देखना महापाप है। और महारानी ने कह दिया कि तुम्हारा आंख और कलेजा तो ये साफ हो जाएगी। खड़े हो जाओ। चंडवाम जाओ जाओ, इस वक्त जल्लाद को बुला कर रहा दरबार में हाजिर किया जाए। जल्लाद को बिल्कुल दरबार के जाओ। हम खराब रहे ना, हम छिना रंडी का हाथ भगवती काटू। ये खुश समझ जाए। भैया मैं आज आपसे आखिरी बात कर रहा हूँ भैया। आप इसकी बातों में आकर के आप मुझे घर से निकाल रहे हैं। आखिरी बार फूलचंद भैया तूने ये जहरीली नागिन है भैया, उल्टा है। अरे मेरे सामने उसको जब तू मेरे सामने उसको धिक्कार रहा है तो मेरे न रहने के बाद तूने क्या सलूक किया खुद जानते होगी। फूलचंद, अगर मैं तुझको समझाना जाना होता तो बचपन में ही तुमको जहर दे दिया होता, लेकिन तुझको पिताजी ने मरते वक्त ऐसा मत कहो भैया, ऐसा मत कहो भैया। सुन मेरी बात, शांत रहो। अरे भैया भैया न मारो, पछताओगे। अरे मुझे क्या पता है। ढोगे पर नहीं भैया तुम मारो।
महाराज हमारे लिए क्या हुक्म है? सुनो और कनाशो पढ़ो अब हुक्म है। और कनाशो पढ़ो अब और हुक्म है हमारा और काट लो सर बेचारे कले कले। समझ गया, समझ। सुनो चल्लान हथकड़ी लगाओ और ले जाओ इसकी दोनों आंखें और कलेजा रात दरबार में उपस्थित करना। जाओ ठीक है भैया। तेरा चेहरा देखने आज मैंने आपको हमेशा अपना भाई नहीं जल्दी निकल रघुनाथ अपना भगवान भाग्य समझा था। आपने मुझे पिता के जैसा प्यार दिया। प्यार चाहिए, प्यार हम कम प्यार दिया तेरे भगवती का तू का जहां दिया तेरे। आज अपनी पत्नी के प्यार में इतने अंधे हो गए हैं कि आपको सच क्या है झूठ क्या है कुछ दिखाई नहीं दे। भगवती काटू घबराना तोहार हम सुध रोटी करम भगवती धरू मार कर तोहार पचहर कर भगवती अब मेठी मंगाई। हमारे भौजी देखत हो, मेरे भौजी देखत है ना धम चाप ना रह जाता। हाँ देखत है ये एकदम एकदम कुल भार भार जा रहा हूँ मैं भैया मगर सोच लो सोच लिया बोल से सब्र की खेती हर महारानी क्या बात है? आप तो खुश हो ना? क्यों? कुछ ठंडा भा मौसम की गर्म है बा। जब तक आप उस हराम जादे का दोनों आँख अब कलेजा लेके नहीं आएंगे मैं आपसे बातें नहीं करूंगी। और हाँ प्यार करने की बात ही दूर है। चलो ठीक है महारानी जी आप चलिए आराम कच्ची आराम कीजिए। मैं ए भौजी ए भौजी ए भौजी शांत रहो। भौजी अरे भौजी तू का सुनो मैं चल रहा हूँ। मारे ना हमारे ये जान हमें डर मारे ना। ठीक है मैं चल रहा हूँ। अरे भौजी तू का लई घून घूनवा तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो? तुम सोच रहे हो कि महारानी मेरे प्यार के फंदे में फिर फंस जाएगी। एक कदम नहीं हो गया। ठीक है मैं उस दिन की बदला तुमसे जरूर लेके रहूंगी। सुहाग रात वाली बात मुझे याद है। मैं ये भरी भरी जवानी लेकर तड़प रही थी और कोई सुनने वाला नहीं था। मैं जवानी लेके कहाँ जाऊं?
ठीक है, जिस तरह मैंने फूल का हाल किया है वही हाल तुम्हारा करूंगी गुलाब सिंह। और हाँ, इस घर को मैं पूरा बर्बाद करके रखूंगी। जौनी मेरे हमका कहा था वैसे अगर हमारे दोनों भाइयों ने कहा तो ना, ठीक है, मैं चलती हूँ। है बड़ा चोलियों में जवानी कोनो काम बनाना।